नमस्ते। मैं के द्वारा मैं को मिटाना, इसके बारे में आपने बहुत से आध्यात्मिक गुरुओं तथा कथित बुद्धों आदि की किताबों में पढ़ा होगा कि वे लोग बार बार इस बात पर जोर देते हैं, इस बात को दोहराते हैं कि मैं को मिटाए बिना, भीतर मैं के मिटे बिना सत्य का आगमन नहीं होता। कहते हैं कि इधर गए तुम, उधर आया वह। अपना सिंहासन खाली करो ताकि सत्य का आगमन हो सके। तो इस तरह की बातें हमने पढ़ी होंगी। अब हम कैसे सुनते हैं इन बातों को, किस तरह से सुनते हैं इन बातों को? क्या है ये मैं जो मैं को मिटाना चाहता है? सारी प्रक्रिया क्या है? इतनी गहराई में कोई जाता नहीं है, बस लग जाते हैं बिना ये समझे कि मैं क्या है और दूसरा मैं क्या है जिसको मिटाना है। बिना इसको समझे मैं को मिटाने में लग जाते हैं। और मेरी दृष्टि में यह जो प्रक्रिया जितनी घातक है, ये प्रक्रिया, और मनुष्य को जितनी जड़ता में, असजगता में और विभ्रमों में ले जाने वाली है, उतनी और कोई भी प्रक्रिया नहीं है। मैं की जो साधारण प्रक्रियाएं हैं उनमें भी इतनी उलझन नहीं है जितनी इस बात में है। साधारण संसार की प्रक्रिया में जो मन बनता रहता है तो उसमें कभी न कभी मैं की जो विफलताएं हैं और मैं के जो विषाद है वो भी दिखाई पड़ जाते हैं। पर मैं को मिटाने में जब मैं लगा रहता है तो उसमें स्पष्टता बिल्कुल खो जाती है और आदमी भीतर जड़ होता चला जाता है। पता ही नहीं चल पाता कि वस्तुतः कोई मैं के द्वारा मैं को मिटाया भी जा रहा है क्या, पता भी नहीं चलता और इसको नापा भी नहीं जा सकता। बस भीतर उसके अंदर एक बोध खो जाता है, सजगता खो जाती है और एक मस्तिष्क में जड़ता छा जाती है और आदमी लगता है कि मैंने मैं को मिटा दिया है। परंतु ये खुद को धोखा देना है, क्योंकि इसमें सजगता की प्रक्रिया जरा भी नहीं है। इसमें जो शुरुआत होती है वह शुरुआत ही लालच से होती है, वह बात ही अज्ञान से शुरू होती है। बात ही लालच की है ये, और लालच है इसलिए मैं कायम है। चाहे मैं खुद को मिटाता रहे मगर उस मिटाने में ही वो कायम भी रहता है। और बहुत सारे अध्यात्म जगत में जो मित्र हैं वे इस बात की ओर ध्यान देते हैं और ये साफ साफ साधना के प्रतिकूल बात है। जीवन को सुलझाने की जगह उलझाने की चीज है। और हम यहां यह भी देखेंगे कि जब मनुष्य के जीवन में वास्तविक सजगता सक्रिय होती है तो वहां मैं की भीतरी जगत में मैं और मन की सारी जो गतिविधियां हैं उनका सहज अवलोकन चलता है। उनकी क्या गहराई है, क्या प्रकृति है उनकी, कैसे उनसे भीतर विरोधाभास बन रहे हैं, वो सारी की सारी जो मैं की प्रक्रिया है वह मैं की प्रक्रिया उसमें दिखाई पड़ती है। वह वास्तविक स्वज्ञान है, क्योंकि उसमें रोज जो खुलता हुआ मैं और जो मन है उसकी प्रक्रिया दिखाई पड़ती। और जब पहली प्रक्रिया की जैसे बातचीत की तो उसमें तो हमने मान लिया कि कोई मैं होता है और दूसरा मैं होता है जिसको मिटाना होता है। और यह जो प्रक्रिया है जिसमें सजगता में हमें रोज खुलते हुए मैं और मन का बोध होता है, ये वास्तविक स्वज्ञान की प्रक्रिया है। इसमें हमें यह भी दिखाई पड़ता है कि ये भीतर के जगत में सारी की सारी एक मानसिक प्रक्रिया है, एक वैचारिक प्रक्रिया है।
भीतर कोई स्थायी मैं जैसी बात नहीं है, स्थायी मैं नहीं है भीतर। बस एक वैचारिक प्रवाह है, एक मानसिक प्रवाह है जो आगे से आगे एक के बाद दूसरी कड़ी में जुड़ा हुआ आगे से आगे चलता चला जाता है। और अगर ये बात हमको दिखाई पड़नी शुरू हो जाए तो फिर सारा जो मानसिक जगत है प्रतिक्रियाओं से भरा हुआ, वह जगत अपने से खाली होने लग जाता है। जिन वैचारिक प्रतिक्रियाओं को, भावों को, लहरों को, अवस्थाओं को हमने बहुत गहरा समझ रखा होता है, उनकी पूरी गहराई दिख जाती है। कहां से वो उठ रही है ये दिखाई पड़ जाती है, उनकी जड़ें दिखाई पड़ जाती है, और उसके अंदर ही उनसे छुटकारा भी हो जाता है। क्योंकि वस्तुतः वे वैचारिक लहरें ही है, चाहे कितनी ही पुराने समय से वे भीतर जमी पड़ी हो, मगर है वे सब वैचारिक और मानसिक लहरें ही है, वे वैचारिक और मानसिक अवस्थाएं। और फिर जिसके भीतर ऐसा स्वज्ञान चलता है, उसके लिए इन बातों का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता कि मैं के द्वारा मैं को मिटाओ। क्योंकि फिर ये बातें उसे बचकानी मालूम पड़ती है, अज्ञान से भरी मालूम पड़ती है, क्योंकि वह वस्तुतः उसे अपने भीतर ही अवलोकन हो चुका होता है कि ऐसा मिटाने वाला और मिटने वाला कोई मैं है नहीं। और फिर इसमें यह भी देखने वाली चीज है कि जैसा मैंने कहा, मैं मिटाने की जो प्रक्रिया उसमें ही बना रहता है, उसमें ही अज्ञान है और उसमें लालच है, और मैं के सारे जो रोग है वो उसमें कायम है, और मैं और उलझ जाता है। इसलिए ये जो सजगता की यात्रा का प्रारंभ है, ये लालच से नहीं हो सकता, कुछ पाने से शुरू नहीं हो सकता। जैसे हम संसार में कुछ पाने को चलते रहते हैं, वहां तो फिर भी कुछ पाने को हो सकता है, मगर यहां कुछ पाने को भी नहीं है। और फिर भी अगर हम पाने में लगे रहते हैं तो उसमें उलझना पक्का है। तो अगर सजगता में ये सारी चीजें हमको दिखाई पड़ना शुरू हो जाए तो फिर एक और ज्ञान की प्रक्रिया शुरू होती है, जो वास्तविक ज्ञान की प्रक्रिया है। इसलिए क्या हमने ये देख लिया है कि मैं के द्वारा मैं को मिटाने की जो बात है, ये बहुत बड़े अज्ञान से भरी बात है। चाहे हमें उसमें बड़ी गरिमा मालूम पड़े और हमें उसमें बड़ी गहराई मालूम पड़े कि ये तो बहुत बड़े ज्ञान की बात है, मगर उसमें जरा भी ज्ञान की बात नहीं है, बिल्कुल अज्ञान की बात है। और उसमें गहराई से कोई पड़ताल भी नहीं करता, लगे रहते हैं सालों तक उसमें, मगर कोई पड़ताल नहीं करता कि ये कौन सी साधना हम चलाए जा रहे हैं, ये कौन सी साधना हमें चल रही है। इसलिए कम से कम उन लोगों से, उन मित्रों से मैं ये निवेदन बिल्कुल गहराई से और हृदय से करना चाहूंगा कि अगर वे वाकई भीतरी जगत को और बाहरी जगत को और ये पूरे जीवन को अगर वे समझना चाहते हैं तो इसको दोहराते न जाए, इसको स्वीकार करके न चले, बल्कि खोजें। और सारे के सारे जो ये गुरु और ये लोग उन लोगों को कुछ कह रहे हैं जो तुरंत स्वीकार करने को राजी हो जाते हैं, जो लोग खोजना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हम अपना इसमें मस्तिष्क लगाएंगे और सारी बातों पर विचार करेंगे, उनके लिए इन गुरुओं के पास और इन तथाकथित ज्ञानियों के पास कुछ भी नहीं है। उनको वहां से हटना ही पड़ता है, उनको आगे खोजना ही पड़ता है। तो बजाय मैं के द्वारा मैं को मिटाने की लगी रहने की, ये जो ध्यान के सिस्टमों से हम
लगे रहते हैं रात दिन, साल 2 साल, और उसमें सारा मस्तिष्क जड़ कर लेते हैं। इस प्रक्रिया से बचिए, क्योंकि इसमें आखिर में मुर्दगी बचती और कुछ भी नहीं बचती। और अगर वास्तविक सजगता में हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें जड़ता नहीं आती, मन मस्तिष्क पूरे खुलते हैं, उसमें खुलापन है, वो ओपननेस है, वो पूरे खुलते हैं, पूरा बोध है, उसमें सारे पहलू दिखाई पड़ते हैं, उनकी जड़ें दिखाई पड़ती है, मन का पूरा जो विस्तार है, मन की सारी चीजें, उनका पूरा आयाम दिखाई पड़ता है, और वह है स्वज्ञान, और उसमें उससे मुक्ति है, और उसमें कभी जड़ता नहीं आती। इसलिए इन चीजों में गहराई से जाएं प्लीज। और ये जो मैं के द्वारा मैं को मिटाने की जो बात है, इसकी व्यर्थता को देखिए। क्यों दोहराई जा रहे हैं हम इन चीजों को? है क्या कोई मैं जिसको मिटाया जा सकता है? हम, जैसा मैंने पहले कहा, सजगता में ये चीजें पाई ही नहीं जाती, सिर्फ हमें एक नेटवर्किंग समझ में आती है विचार की, और उसमें फिर धीरे धीरे वो प्रतिक्रियाएं जो है वो ढांचा गिरने लग जाता है, और अंदर स्पेस आने लगता है, साइलेंस आने लगती है अंदर, और सिर्फ बोध रहता है, और उस बोध के अंदर पूरा मन जो है वो खुलने लगता है, और पूरा जीवन एक अलग ढंग से चलने लगता है, उसमें कभी जड़ता नहीं आती। तो हम इन सारी बातों में, और हमारा जो मन के जगत में जो स्वज्ञान की हमने जो बात है, उसमें निरा दूसरों के शब्दों में और प्रवचनों में न खोए रहे, बल्कि अपने लिए कुछ देखें, अपने लिए विचार करें, पड़ताल करें, खोजें उसमें कि उन बातों की सत्यता क्या है, उनकी गहराई क्या है। फिर और करेंगे बात। धन्यवाद।